जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इनको सबूत चाहिए था कि वहां कितना नुकसान हुआ। फिर 2019 में बालाकोट हुआ तो इनको सबूत चाहिए था कि कितने लोग मरे और कितने पेड़ गिरे या कितनी बिल्डिंग गिरी। आज चूंकि पाकिस्तान में जो विध्वंस हुआ है उसके अब वीडियो फुटेज अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट पिक्चर से वो दिख रहा है। और वो अखबार जिनको ये अपना बड़ा प्रिय मानते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो सामान्यतः भारत और हमारी सरकार के विरुद्ध ही लिखते रहे हैं, उन्होंने भी ये साफ साफ वो पिक्चरें दे दी हैं। इकबालिया बयान अवेलेबल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा के बताया कि कई एयरबेसेस पे इंडिया ने अटैक कर दिया और नूर खान एयरबेस पे मिसाइल गिरी। उसके बाद वो विदेश में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हमने सोचा था कि फज्र की नमाज यानी 4:30 बजे के बाद हम अटैक करेंगे, इंडिया ने उससे पहले अटैक कर दिया। तो अब पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, ये सबूत पूछने की गुंजाइश खत्म हो गई, मगर फितरत वही बनी हुई है जो 16 और 19 में थी। तो अब किस तरीके से भारत के राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचाई जा सके उसके लिए कर रहे हैं। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बयान ही पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में क्यों बने दिया था कुछ साल पहले भारत के विरुद्ध, उसमें कोट किया था। अब इसके बाद तो मेरे विचार से कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रह सकती। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, मगर आपकी तो सारी ब्रीफिंग दी जा चुकी है, ऑल पार्टी मीटिंग में 2 बार दिया जा चुका है। जैसे बताया विपक्ष के जो लोग गए हैं संसदीय डेलीगेशन में, उनको ब्रीफिंग हो चुकी है। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर है, मैं स्वयं उसमें मेंबर हूं। इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक 3 घंटे का सेशन रह चुका है जिसमें विदेश सचिव ने सारी की सारी ब्रीफिंग की। उसमें आपकी पार्टी के भी सांसद थे। मगर समस्या क्या है कि जिसका उद्देश्य सवाल पूछना हो उसे जवाब बताया जा सकता है, जिसका उद्देश्य सवाल से ज्यादा बवाल में हो उसके लिए किसी भी सवाल का जवाब बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, वो मुख है या मुखौटा, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। जनता को तो आज लग रहा है कि वह मुखौटा है। और मैं 100 बातों की बात कहता हूं, इनको तो दूसरे डाटा पर भी बहुत भरोसा है। तो इसके बाद जो चाइना की डिफेंस कंपनीज हैं, एविक्स सिस्टम, चेंगडू, उसके डिफेंस स्टॉक में जो गिरावट आई है, मतलब PL-15 बनाने वाली मिसाइल बनाने वाली कंपनी के 9% शेयर गिरे, फिर F-17 वाली J-17 बनाने वाली की 17% गिरे और ओवरऑल सिस्टम में 20% स्टॉक्स गिरे। और भारत की डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स पूरे बढ़े, गार्डन रीच का, मझगांव शिपयार्ड का, कोचीन शिपयार्ड का, जिसके ऊपर चश्मा बैठा हुआ हो मोदी जी के विरोध का, उसको ना देश के अंदर कुछ समझ में आता है, न सीमा के पार कुछ समझ में आता है, न इंटरनेशनल लेवल पे समझ में आता है। तो मुझे लगता है जो समझना ही ना चाहे उसको समझाना बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अमीक जमाई, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल पूछना है या बवाल मचाना है? एजेंडा है क्या आपका? और देश दुनिया के कह दिया, 11 बार कह दिया, ट्रंप की बात सुन लो, उसने सीज फायर कराया। ट्रंप ने तो ट्रेड यूज करके दोनों के बीच में शांति वार्ता करा दी थी। आज मीटिंग नंबर 2 थी टर्की में। मैं पूछना चाहती हूं, आप हैं किस फिराक में, ढूंढ क्या रहे हैं? मोदी को नीचे दिखाना आपका धर्म है या देश को ऊंचा उठाना आपका धर्म? नाविका जी, देखिए, देश के सामने, हमारी सेना के सामने, हमारी एयरफोर्स के सामने, हमारी भारतीय अफवाज के सामने नरेंद्र मोदी साहब कुछ है, ना इस देश का विपक्ष, ना इस देश के कोई नेता, MLA, MP, कोई कुछ भी नहीं है। हमारी सिर्फ चिंताएं इस देश के 140 करोड़ लोगों की आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के मुखिया हो, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब करगिल करके जो है पाकिस्तान को ठहराया था, तो उसके बाद आपको मालूम है कारगिल समीक्षा समिति बनी थी, खुद अटल बिहारी मरहूम साहब ने बनाई थी। जो सवालात थे, जो सेना का ऑपरेशन था, उसके जरिए उसकी समीक्षा की गई। हम समीक्षा की भी बात नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, आप 22 जुलाई मानसून सेशन में तो आपको आना पड़ेगा ना, सुधांशु जी के भी तो आना पड़ेगा ना। अब हमको 24 दिन के बाद हमारे CDS अनिल चौहान साहब, सिंगापुर से पता चल रहा है कि पहले चरण में क्या क्या हमारे यहां हुआ और क्या क्या हमारा फॉल्ट हुआ है, हम उसकी भी बात नहीं करना चाह रहे। हमारी समाजवादी पार्टी की जो चिंता है, माननीय अखिलेश जी की जो चिंता है, वो ये कि एयर चीफ हमारे AP सिंह साहब क्या कह रहे हैं।
रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सामने एपी सिंह साहब ने जो बात कही है, ये पूरे देश को हिला देने वाली बात है कि मान के चलिए कि जिस तरह से हमारी रक्षा नीति है, जिस तरह से हम एयरफोर्स को टाइमली चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जो साजो सामान है, जो उनको अवेलेबिलिटी जो भी चाहिए, टेक्निकल जो गाइडेंस चाहिए, तो भगवान न करे, अल्लाह न करे कि कल कोई हमारे ऊपर विपदा आए, दोबारा दुश्मन मुल्क हमें घेर ले, तो हम आज कहां पे खड़े हैं? हर वक्त ये रोना, ये स्यापा, प्रधानमंत्री को गाली, अरे हम कह रहे हैं पूरे देश को गाली दे लीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब ये है कि हमारी जो मादरे वतन है, 140 करोड़ लोगों का जो स्वाभिमान है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको जमीन में मिट्टी में मिला दिया है। स्यापा मचा कौन रहा है? अमीक जमाई, मेरी समझ में नहीं आया। आपने इस शब्द का इस्तेमाल आ जाएगा कि कितने गंभीर थे। चलिए आज तो नेता प्रतिपक्ष हो गए, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे। कितनी डिफेंस की कमेटी अटेंड की? डिफेंस की कमेटी में इसका उत्तर दिया जा चुका है, जो अमीक जमाई जी ने बताया। वो उत्तर यह दिया गया था कि जो सप्लाई लाइंस थी, जो इंजन्स आने थे एचएएल के पास, चूंकि ये जो प्लेन के इंजन बनने वाला काम ये 2-4 महीने का नहीं होता है। क्या बताएं, स्यापा ये है कि ना वहां जाना है, और जो सदस्य वहां पहुंचे बैठे थे उनसे ना ये पूछना है, और ना उन सदस्यों को अपनी पार्टी को बताना है, सिर्फ बाहर आके बवाल मचाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के जो बयान हैं वो भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में हथियार बन के बने हुए हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए थे, और सलमान खुर्शीद जी तब वो थे फॉरेन मिनिस्टर, वो अटल जी के अंडर में गए। अटल जी ने नरसिम्हा राव सरकार को क्रेडिट दिया, उनका समर्थन किया, घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। और उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी, कोई जाके चेक कर ले। बेनजीर भुट्टो ने कहा देखो भारत का विपक्ष कैसा है, वहां की सरकार का समर्थन कर रहा और एक हमारा विपक्ष है, यानी पाकिस्तान के विपक्षों का। आज उल्टा हो गया, आज पाकिस्तान में कोई विपक्षी दल सवाल नहीं उठा रहा है। बताओ, समझिए, जहां की सेना लुट गई, पिट गई, कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, इंटरनेशनल असेसमेंट सवाल नहीं उठा रहा है, हमारा विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी जो 95 बिल्कुल, और सवाल क्या उठा रहा है भाई? ये नहीं पूछ रहा कि पाकिस्तान के कितने नुकसान कर दिया, उनके कितने जेट गिर गए। इनको दिक्कत है तो भारत का क्या नुकसान हुआ, क्या काउंटर है आपका? वारिस पठान भाई के बाद आती हूं आपके पास, लेकिन वारिस पठान भाई, क्या ये सही अप्रोच है? मैं पूछना चाहती हूं, विश्व के हालात आपके सामने हैं, लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात, कहीं भी हम एग्री नहीं किए होंगे, काफी सारी टॉपिक हुई होगी। हर मर्तबा आप लोगों ने, सुधांशु जी ने असद ओवैसी को कहा होगा पाकिस्तान का एजेंट, न्यू जिन्ना का भूत उनमें उतर आया है, इनको पाकिस्तान भेज दो। मगर आप खुद देखिए, कुछ दिन से पूरा देश, हर इंसान एक साथ ये बोल रहा है कि वाकई में अगर विदेश में भी जाकर किसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया, उसको पूरी तरह से धुलाई कर दिया, तो वाकई में असद ओवैसी था। हर शोबे पे उन्होंने तो उसको स्टूपिड जोकर,